चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सिख गुरु के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे सिख अंपायर के बारे में। ठीक है, सिख अंपायर में सबसे इम्पोर्टेंट रूलर का नाम याद रखना, एक ही है इम्पोर्टेंट, उसके बाद तो सब कोई काम के ही नहीं थे, सब हार गए। महाराजा रंजीत सिंह, इतने खौफ था ना इनका कि क्या है बताऊंगा, लेकिन पहले देखो इनके बारे में जो बता रहा हूँ। पहले इनका बचपन का नाम, चाइल्डहुड नेम देख लो, बुद्धा सिंह था। क्या था? बुद्धा सिंह। ठीक है, बुद्धा सिंह। ठीक है, दूसरा नंबर ये देखो, कैपिटल इनका मैं पहले बता चुका हूँ, लाहौर था। ठीक है, कब बनाया था इन्होंने लाहौर का कैपिटल? तो वो था 1799 में। ठीक है, अब चलो इनके पापा का नाम जान लेते हैं, मम्मी का नाम जान लेते हैं। ठीक है, BC। फादर का नाम, अरे यार क्या हो रहा है, महासिंह था। ठीक है, महासिंह। और मदर का दैट इज राजकौर। ठीक है, इनका मम्मी पापा का नाम था। ठीक है, ABCD देख लो, जन्म देख लो, तारीख देख लो, जगह देख लो, जो भी है सब देख लो। 13 नवंबर को हुआ था। 13 नवंबर शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। ईयर तुमसे पूछ रहे तो लिख लेना 70-80। देख रहे हो, उसके बच्चे ने 19 साल की उम्र में लाहौर को अपना कैपिटल बना लिया। बताओ कहाँ हुआ था? जगह गुजरावाला, पाकिस्तान में पड़ता है, वाला अभी पाकिस्तान में है। ठीक है, और कुछ तो बाकी नहीं है इनके बारे में बताने के लिए, इतना काफ़ी है। हाँ, इनका क्या बोलते हैं, क्लेन, किस क्लेन से आते थे, मतलब देखो जैसे कि मेवाड़ डायनेस्टी किस क्लेन से आता था? गुहिल्ला क्लेन से आता था। वैसे इनका क्लेन देख लो क्या था, क्लेन था मतलब कि वंश, समझा हिंदी में, सुरचकिया क्लेन था। बस इतना याद रखना है इनके बारे में। ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह के बारे में। अब चलो, अब इन्होंने जो मिलिट्री एक्सपांशन किया उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, फिर इनका रीजन कहाँ तक फैला हुआ था वो सब देखेंगे। मिलिट्री एक्सपांशन, पहले तो याद रखना इनका जनरल का नाम, क्योंकि वो एक क्या बोलते हैं, ब्रिटिश था। जनरल जैन फ्रांसिस अलार्ड इनका जनरल था। ठीक है, इतना याद रहेगा। ठीक है, और इन ए हो गया, बी देख लो, महाराजा ऑफ पंजाब का टाइटल इन्होंने अडॉप्ट कब किया था पता है? 12 अप्रैल 1801 को इन्होंने टाइटल अडॉप्ट किया था, महाराजा ऑफ पंजाब का। ठीक है, इतना याद रहेगा। अब इनके बारे में जान लेते हैं कि इनका क्या बोलते हैं, अंपायर कितना तक एक्सटेंड था। ठीक है, तो देखो ये ऐसा सतलुज रिवर के एक साइड था मुगल अंपायर, एक साइड था सिख अंपायर। ठीक है, लेकिन फिर भी देखो इनका बाउंड्री देखो, काबुल से लेके कश्मीर तक था। ठीक है, इनका ये था, क्या बोलते हैं, राज्य, याद रहा ना? ठीक है, इतना याद रहेगा। अब इनके बात में याद रखना कि इन्होंने एक ट्रीटी किया था, किससे? ब्रिटिश से। वो ट्रीटी का क्या नाम था? ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ठीक है, कब किया था वो मैं बता देता हूँ। अप्रैल 25, 1809। क्यों? देखो क्या था इस ट्रीटी का पूरा स्टोरी था। ट्रीटी के हिसाब से ये है सतलज रिवर। ठीक है,
ये सतलज, इस साइड रहेंगे सिख, इस साइड रहेंगे ब्रिटिश, ठीक है। ये है सतलज रिवर। सतलज रिवर इसको क्रॉस ना ब्रिटिश सिख करेगा ना ब्रिटिश क्रॉस करेगा, लेकिन महाराजा जैसे ही मरते हैं ब्रिटिश क्रॉस कर देती है। अगर महाराजा रणजीत सिंह जीते जी क्रॉस कर देते तो हो सकता था आज पूरा इंडिया सिख के रूल पे होता, लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं। खैर चलो, इतना याद रखना इनके बारे में, इससे ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, एक स्टोरी याद रखना, एक बार शायद रणजीत सिंह के किसी रिश्तेदार का शादी उदी था, तो वो ये सतलुज क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। लेकिन ब्रिटिश को इतना हिम्मत नहीं होता है इनको आके रोके। वो शादी अटेंड करते हैं, 4-5 दिन रहते हैं, फिर जाते हैं। इतना पावर था उनके टाइम, लेकिन क्या ही बोल सकते हैं। तो बता रणजीत सिंह का एक आँख नहीं था, फिर भी देखो कितना कुछ कर दिया। इनका लेगेसी याद रखना कि इन्होंने एक लेगेसी मतलब इन्होंने आर्किटेक्ट समझो, ऐसा इन्होंने बनवाया था, ठीक है। वो क्या था, नांदेड़ में बनाया था। कहाँ नांदेड़ कहाँ है, तो नांदेड़ है आपका महाराष्ट्र में। हुजूर साहिब गुरुद्वारा बनाया था, जेट आएगा हुजूर साहिब। कहाँ बनाया था, नांदेड़ में। नांदेड़ में ये कहाँ है, महाराष्ट्र में। कुछ दिन पहले तुम देखे थे कि साधु लोग को मार दिया गया था महाराष्ट्र में, वो यही था नांदेड़। मेरे से तो बहुत नज़दीक ही पड़ता है। और याद रखना इन्होंने गोल्डन टेम्पल को क्या कराया था, प्यूरिफिकेशन मतलब ब्यूटिफिकेशन मतलब सोना दान किया था, याद रखना, गोल्ड डोनेट किया था। और याद रखना कि लिबरल थे अपने पॉलिसी में, ठीक है। पुरी है ना जगन्नाथ टेम्पल, वहाँ भी इन्होंने गोल्ड डोनेट किया था, ठीक है। तो याद रहेगा, बस इनके बारे में यही याद रखना, ठीक है। अब ये मरे कैसे थे वो देख लो। डाइट, ये मरते नहीं ना तो क्या ही बोलूँ। मुगल को तो ये ढूंढ ढूंढ के कूट देते। 27 जून 1839 को मरते ही ब्रिटिश आक्रमण कर देता है सिख अंपायर पे, ठीक है। ये तो मर गए, फिर इनके बाद आया इनका बेटा। इनके बाद जो भी आया कोई काम का राजा नहीं था, खड़क सिंह। कितने से कितने तक, 1801 से लेके 1840 तक जन्म का वो भी बता रहा हूँ, ठीक है। बस इनके बारे में इससे ज़्यादा क्या याद रखोगे। ये महाराजा, सेकंड महाराजा बने थे सिख अंपायर के, ठीक है। बस इतना याद रखो, बात खत्म। इसके बाद याद रखो थर्ड एक किंग का नाम याद रखना, सर दिलीप सिंह। सर क्यों लगा वो बताता हूँ। इनको बोला जाता है ब्लैक प्रिंस ऑफ पैट्रिशियन। ब्लैक प्रिंस ऑफ पैट्रिशियन क्यों बोला जाता है वो बताता हूँ। पहले 1.8 और इन्होंने 10 साल की उम्र में गद्दी संभाला था, थॉर्न। याद रखा इनके बारे में, ठीक है। ये थे लास्ट महाराजा ऑफ सिख। देखो हुआ ये कि जो रणजीत सिंह तो मर गए, उनके बाद ये राजा बना, ठीक है। तो ये जब 10 साल के थे तो सिख और मराठा में युद्ध होता है, सॉरी सिख और ब्रिटिश में युद्ध होता है। सिख जीत जाता है और इनको कैप्चर कर लेता है और इनको ले जाता है लंदन में। इनको वहीं पढ़ाता लिखाता है। सोचते हैं क्या जो ब्रिटिश लोग की अब तो ये भूल जाएगा हिंदुस्तानी को, लेकिन ऐसा होता नहीं। वापस आते हैं, वापस संगठन जोड़ते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है, समझा। इनका स्टोरी ये था, ठीक है। अब देखो 3-4 बैटल हुआ था, एंग्लो सिख वॉर, ठीक है, वो देख लेते हैं, ठीक है। 2 हुआ था, लेकिन उसके अंदर बहुत बैटल था, वो देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखो पहला फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुआ था, ठीक है।
इसके अंदर 3-4 मतलब ऐसे समझो इसके अंदर 3-4 छोटी मोटी लड़ाई हुई थी, उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। ये डेट पूछ ले कब हुआ था, 1845 से लेके 1846 तक। एक मैं अलग से लेक्चर रखूँगा स्टैटिक जीके में सिर्फ बैटल के बारे में, ठीक है, लेकिन इसमें भी पढ़ लो, ठीक है। किस किस में हुआ था, दिलीप सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी में, दिलीप सिंह वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी। स्वाभाविक सी बात है, ये जीत जाते हैं और ये हार जाते हैं। इसके अंदर 3-4 बैटल हुआ, तो ये याद रखो। ए नंबर लिख लो, ए बैटल ऑफ मुडुक्की। बैटल ऑफ मुडुक्की कब हुआ था, 1845 को। दूसरा याद रखो, बैटल ऑफ, एक मिनट, बैटल ऑफ फिरोज शाह, ये कब हुआ था, 1845 को ही हुआ था, ठीक है। सी में याद रखो, बैटल ऑफ बुधेवाल 1846। डी याद रखो, बैटल ऑफ अलीवाल, ये कब हुआ था, 1846 में हुआ था, ठीक है। इतना याद रखना, ठीक है। इस सब में ये जीतता है, ठीक है। अब देखो सेकेंड एंग्लो सिख वॉर, ये डेट पूछ ले तो 1848 से लेके 1849 तक हुआ था, ठीक है। डलहौजी के टाइम पे हुआ था, याद रखना, मैं बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसमें ये युद्ध में तुमको पता है ब्रिटिश जीतता है, ब्रिटिश जीत जाता है, ठीक है। इसमें भी 4-5 बैटल हुआ था, मैं बताता हूँ। सबसे पहले आ जाए बैटल ऑफ रामनगर, ठीक है, 1848 में हुआ था। बी बैटल ऑफ चिनियावाला, वाला कब हुआ था, 1849 में। बैटल ऑफ गुजरात, ये कब हुआ था, 1849 में, ठीक है। देखो बैटल ऑफ चिनियावाला में ना ऐसे सिखा रहे थे कि इनके पास पैसा तक नहीं था, तो 10-10 रुपया दिया गया था ब्रिटिश की तरफ से ताकि घर जा सके लोग, बताओ। सब में ब्रिटिश जीत जाता है, सब में, याद रखना, ठीक है। और याद रखना इसमें ब्रिटिश की तरफ से कौन लड़ा था, कमांडर कौन था, वो था सर ह्यूज गॉफ, ठीक है। ये कमांडर था ब्रिटिश की तरफ से, याद रखना ये बात, ठीक है। अब एक और बैटल के बारे में याद रखना, जो इन दोनों के बीच नहीं हुआ था, वो हुआ था अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था, बैटल ऑफ आटोक। किसके बीच हुआ था, सिख वर्सेस अब्दाली, ये अफगानिस्तान का रूलर था, ठीक है। इसमें ये हार जाता है और ये जीत जाते हैं, याद रहेगा, इससे ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद याद रखना, जब ब्रिटिश कैप्चर कर लेता है तो यहाँ पर एक गवर्नर अपॉइंट करता है, गवर्नर, उस गवर्नर का क्या नाम रहता है, अभी बता देता हूँ, सर जॉन लॉरेंस। यार, ठीक है। उसके बाद पूरा कैप्चर हो जाता है। और इस बैटल का अगर डेट पूछ ले तो वो लिख लो, 1813 के आस हुआ था, जब महाराजा रंजीत सिंह जिंदा थे, ठीक है, याद रखना। और याद रखना एक और बात कि
दोनों के बीच में एक और ट्रीटी हुआ था, ट्रीटी ऑफ लाहौर। पहला युद्ध में हारने के बाद एक ट्रीटी किए थे ब्रिटिश, और सीखने उस ट्रीटी का नाम था, क्या था पता है? यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे इस ट्रीटी हुआ, ठीक है। ठीक ठीक, ट्रीटी ऑफ लाहौर हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1846 में, ठीक है, याद रखना। इसमें बोला क्या गया था, जलंधर वलंधर का जो इलाका है ना, मैं से बोल देता, जलंधर कश्मीर ये सब का इलाका है ना, वो ब्रिटिश को दे दिया जाएगा। लिख लो, तो भी तुम लोग को भरोसा नहीं है मुझे। जलंधर, कश्मीर, ये सब जो इलाका है वो ब्रिटिश को दे दिया जाएगा, हैंड ओवर कर दिया जाएगा, हैंड ओवर टू ब्रिटिश बोला गया था, ठीक है, याद रहेगा। चलो, ये था तुम्हारा सिख अंपायर। इससे ज़्यादा तुमसे कोई पूछेगा नहीं, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जाट के बारे में। एक ही राजा थे जाट रूलर में, वो थे महाराजा सूरजमल, उनके अलावा कोई नहीं था, ठीक है। वो ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मैसूर अंपायर, ठीक है। मिलते हैं कल के लेक्चर में, बाय।